अबे तू लेफ्टिस्ट है, नहीं तू राइट विंग है। जिन लोगों को लेफ्ट और राइट की ये उपाधियां फेंकने में सबसे ज्यादा मजा आता है, उन्हें ना इनका मतलब पता है और ना ही वो ये समझते हैं कि ये लेफ्ट राइट का स्केल इंडिया जैसे कंट्री पर फिट भी नहीं बैठता। 1789 के फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान नेशनल असेंबली में एक सवाल था कि राजा के पास कितनी पावर होनी चाहिए। जो लोग मोनार्की और एग्जिस्टिंग ऑर्डर के ज्यादा फेवर में थे वो प्रेसिडेंट के राइट साइड बैठे, और जो लोग पुराने सिस्टम को चैलेंज करके ज्यादा पॉलिटिकल इक्वालिटी चाहते थे वो लेफ्ट साइड बैठे। बस लेफ्ट और राइट किसी फिलॉसफी के नाम नहीं थे, बैठने की जगह से आए थे। लेकिन पॉलिटिक्स कभी इतनी सिंपल नहीं हो सकती। कोई इकोनॉमिकली लेफ्ट हो सकता है लेकिन सोशली कंजर्वेटिव हो सकता है, कोई इकोनॉमिकली राइट हो सकता है लेकिन सोशली लिबरल हो सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लेफ्ट और राइट बेकार टर्म्स हैं। किसी भी इशू को समझने के लिए दे कैन बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है जब हम किसी पोजीशन को नहीं, पूरे इंसान को लेबल कर देते हैं। और इसीलिए यूरोप में पैदा हुआ एक सिंगल लेफ्ट और राइट स्केल इंडिया जैसे कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को पूरी तरह एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। यहाँ कास्ट है, रिलीजन है, लैंग्वेज है, फेडरलिज्म है, रीजनल आइडेंटिटी है, रिजर्वेशन जैसे क्वेश्चंस हैं। फिर भी हम करोड़ों इंडियंस को दो बॉक्सेस में डालने की कोशिश करते हैं। और आज के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में तो ये सिंप्लीफिकेशन और भी एक्सट्रीम हो गया है। यहाँ लेफ्ट का मतलब कभी कम्युनिस्ट, लिबरल, सेकुलर, एथीस्ट, एंटी बीजेपी सब कुछ एक साथ बना दिया जाता है। और राइट का मतलब हिंदू, नेशनलिस्ट, कंजर्वेटिव, बीजेपी सपोर्टर, कैपिटलिस्ट, सब कुछ एक साथ। तूने रिजर्वेशन को सपोर्ट किया, तू लेफ्टिस्ट है। हिंदुत्व पर सवाल उठाए, अरे तू एंटी हिंदू है। अरे इस्लामिक फंडामेंटलिज्म पे सवाल उठाता है, अबे तू संघी है। बस अब आर्ग्यूमेंट सुनने की कोई जरूरत नहीं, लेबल लगाओ, उसके साथ पूरा स्टीरियोटाइप चिपकाओ और सामने वाले की हर बात को बिना सुने रिजेक्ट कर दो। और मेरे हिसाब से ये सबसे नॉन इंडियन चीज है। यस, नॉन इंडियन। हमारी इंटेलेक्चुअल हेरिटेज हाँ में हाँ मिलाने की नहीं है, डिबेट्स की है। परंपरा ये थी कि पहले विरोधी का पक्ष रखो, जिसे पूर्व पक्ष कहा जाता है, फिर उसका जवाब दो। फॉर एग्जाम्पल, चरवाक नास्तिक थे, वेदों की सत्ता में नहीं मानते थे। उनके ओरिजिनल ग्रंथ आज लार्जली लॉस्ट हैं, लेकिन उनके बहुत से आर्ग्यूमेंट्स आज भी हम जानते हैं, क्योंकि जिन फिलोसोफर्स ने उन्हें रिजेक्ट किया या उन्हें काउंटर किया, उन्होंने पहले उनका पक्ष रिकॉर्ड किया और फिर उसके बारे में कुछ लिखा। और आज हम एक वीडियो पूरा भी नहीं सुनते और डिसाइड कर लेते हैं कि फलाना लेफ्टिस्ट है, ये तो संघी है, ये तो भक्त है, ये तो लिब्रांडू है। ये क्या हो गया है हमें? क्या हम किसी भी आर्गुमेंट को उसके मेरिट पर जज नहीं कर सकते? क्योंकि लेबल लगाना सबसे आसान काम है, लेकिन दूसरे व्यक्ति से इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी के साथ एंगेज करना थोड़ी मेहनत मांगता है।